राजस्थान के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में एक पुराना शिव मंदिर था, सदियों पुराना, पत्थरों से बना और आधा जंगल में डूबा हुआ। लोगों का कहना था कि उस मंदिर में रात के समय कोई नहीं जाता। दिन में वहां की घंटियां बजती थीं, आरती होती थी, लेकिन सूर्य ढलते ही उस मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था। कहते हैं कि मंदिर में एक पुजारी का भूत रहता है, पंडित रघुनाथ। वह वर्षों पहले पूजा करते समय रहस्यमय तरीके से मरा था। कुछ कहते हैं कि उसने अपने देवता की मूर्ति की चोरी रोकने की कोशिश की थी और चोरों ने उसे मारकर उसी गर्भगृह में दफना दिया था। तब से कोई भी वहां रात में नहीं जाता। कहानी शुरू होती है अजय से, एक शहर का लड़का जो गांव में अपने दोस्त मोहन के घर आया था। अजय को रोमांच पसंद था। जब उसने मंदिर की यह कहानी सुनी तो हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की बनाई बातें हैं। मोहन ने चेतावनी दी, अरे पागल, उस मंदिर में रात को कोई नहीं जाता। पिछले साल हरिश्चंद्र गया था, सुबह उसका दिमाग घूम गया था, अब तक पागलखाने में है। पर अजय ने ठान लिया, आज रात मैं उस मंदिर में जाऊंगा। उस रात अमावस्या थी, चारों ओर अंधेरा और हवा में ठंडक घुली हुई थी। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। अजय के हाथ में टॉर्च थी और कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर की सीढ़ियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर जाले और पुराने तेल के दीपक लटके थे। जब अजय ने दरवाजा धक्का दिया, वह कर्कश आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने उसे अंदर से रोका हो और अब जाने दिया हो। अंदर घुप्पर अंधेरा, सिर्फ शिवलिंग पर एक दिया जल रहा था। पता नहीं किसने जलाया होगा, क्योंकि गांव का कोई वहां आता नहीं था। अजय मुस्कुराया, देखा, कुछ नहीं है यहाँ। वह इधर उधर घूमने लगा, दीवारों को टॉर्च से देखता हुआ। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, ओम नमः शिवाय। अजय रुका। उसने आवाज के स्रोत की ओर टॉर्च डाली, कुछ नहीं था। फिर आवाज आई, अब जरा पास से। क्यों आया है? पूजा के वक्त। उसका गला सूख गया। कौन है वहां? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में केवल वही दिया जल रहा था, जिसकी लौ अब कांपने लगी थी, जैसे हवा नहीं, भय उसे हिला रहा हो। अजय ने कांपते हुए माचिस जलाई और उसी क्षण उसे शिवलिंग के पीछे कुछ हिलता दिखा। वह धीरे धीरे पास गया और जो देखा, उसकी सांस थम गई। वहां एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था, पीली धोती, माथे पर भस्म की रेखाएं और आंखें जो सीधी अजय की आंखों में झांक रही थीं। देवता का समय है, मनुष्य का नहीं। पुजारी की आवाज धीमी और भारी थी। अजय ने डरते हुए कहा, मैं बस देखने आया था बाबा। पंडित ने मुस्कुराया, अब देख लिया, अब यही रह जा। इतना कहते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, तान तान तान। दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। मंदिर का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर केवल अजय का जला हुआ मोबाइल और एक चप्पल थी। लोगों ने देखा, शिवलिंग के पास ताजा राख पड़ी थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां हवन किया हो। गांव के बुजुर्ग बोले, पंडित रघुनाथ ने फिर अपनी पूजा पूरी कर ली। जो भी उनके समय में बाधा डालता है, वही भस्म हो जाता है। आज भी अगर आप कैलाशपुर जाएं और अमावस्या की रात उस मंदिर के पास खड़े हो, तो भीतर से धीमी आवाज आती है, ओम नमः शिवाय, पूजा अधूरी न रहे। कहा जाता है कि अब पंडित रघुनाथ के साथ एक नया चेहरा भी पूजा में शामिल होता है। शहर का वह लड़का, अजय,